रुपए की बात आपने करी, 10,000 रुपए चुनाव से पहले देने लगे थे। आपने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो चुनाव से पहले ही आपने कहा था कि आप इस्तीफा दे देंगे, तो कंडीशन अप्लाई उस समय क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे हैं कि इस्तीफा दे दें? किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लें। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल अभी बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं। हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। ये तो नहीं कहा है। आप राजनेता नहीं हैं, आप नहीं, आप ऐसा है। हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट, अरे सुन तो लो, सरकार का विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल आपने कहा नहीं, ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में किया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत जी एक सवाल, प्रशांत जी 40,000 करोड़ रुपए आप सब उधर से ही पूछ रहे हैं, इधर हम लोगों को ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 7,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा, इस पर बात है। और मैं ये चुनाव से पहले ही कहा है, चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको, आप भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, सरकार वाले नहीं है, तो सरकारी योजना के तहत दिए। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में, उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार को लगेगी कि ठीक है, वही बात। अरे भाई, हम हिंदी में लिखा है, उसको भी तैयारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है, उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा, एडवांस, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। ठीक बात है। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में
5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल अब फिर अब 5 लाख 10 लाख की बात नहीं भाई। एक मिनट रुकिए। आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं है जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे। उनको महान पुरुषा बता रहे हैं। सुनिए हम अपनी बात रिकॉर्डिंग कीजिए, आपने कहा रिकॉर्डिंग कीजिए।